बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 के बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। कोई भी बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर इन तीनों में से क्वेश्चन ना आया हो। ये इसलिए मैं अहम तरीन बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो तीन क्वेश्चन हैं इनमें से एक क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आता है। और वीडियो के एंड पर मैं आपको सरगोदा बोर्ड के तकरीबन 4-5 साल पेपर दिखाऊंगा जिसके अंदर कम से कम एक पार्ट यहाँ से आया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में, ये तीनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड थीटा व्हेन, पहले जो इसके अंदर हमें दिया गया है L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला मैं आपको बता दूं, ये इसी एक्सरसाइज के पिछले पेज के ऊपर दिया गया है। ये यहाँ पर लिखा गया है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है थीटा मालूम करें, जबकि L और R हमें दे दिए गए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि L मालूम करें, तीसरे क्वेश्चन में कहता है R मालूम करें। ये तीनों के अंदर एक ही फार्मूला लगेगा। पहले में हमने थीटा मालूम करना है, फिर एल मालूम करना है और फिर आर। तो पहले क्वेश्चन की पहले जुज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर वही फार्मूला लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने थीटा मालूम करना है तो जो चीज़ हमें मालूम करनी हो हम उसे अकेला करते हैं। तो आर उसके साथ ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर जब हम लेकर आएंगे तो आर इसके साथ तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास L की भी कीमत है, R की भी, तो ये दोनों कीमतें हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास थीटा की कीमत आ जाएगी। L की कीमत हमारे पास है 2 बटा के नीचे R की कीमत हमारे पास है 3.5। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से 2 को तकसीम कर देंगे 3.5 के साथ, तो ये हमारे पास जवाब आ रहा है 0.57। तो ये वैसे तो इशारे के बाद बहुत सारे हिंसे हैं, मैं इशारे के बाद 2 हिंसे सिर्फ लिख रहा हूँ और ये है 0.57। और याद रखना है इन क्वेश्चंस के अंदर थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में हम इसकी पैमाइश लेंगे। पहले पार्ट की तरह अब हम इसकी दूसरी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें L और R दे दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि थीटा मालूम करें। तो सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, L बराबर है R थीटा। हमें थीटा मालूम करना है तो इसको अकेला करेंगे। R इस थीटा के साथ ज़रब हो रहा था, जब हम इसको बराबर की साइड पर लेकर आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर L और R की कीमतें दर्ज करेंगे। L की कीमत हमारे पास है 4.5 और R की कीमत दी गई है 2.5। तो कैलकुलेटर की मदद से हम 4.5 को तकसीम कर देंगे 2.5 के साथ, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 1.8 और यही हमारे पास थीटा की कीमत है और इसके साथ हमेशा हम रेडियन लिखेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि एल मालूम करें। हमें पता है कि फार्मूला है एल बराबर है आर थीटा, आर भी दिया गया है थीटा भी। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने आपको कहा था इन क्वेश्चंस के अंदर थीटा जो है वो हम रेडियन में लेंगे। अगर डिग्री में है तो हम सबसे पहला ये काम करेंगे कि इस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। और हम 7.1 में पढ़ चुके हैं। देखें ये डिग्री में था सवाल, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 के साथ ज़रब करवाया तो हमारे पास रेडियन में जवाब आ गया। इसी तरह ये 315 डिग्री था, इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई बटा 180 के साथ हमने ज़रब किया था। ये 7.1 में हमने किया है। तो 180 डिग्री है, इसको रेडियन में हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटा 180 रेडियन के साथ हमें ज़रब करना पड़ेगा। तो ये जो 180 है इस 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास थीटा की कीमत आएगी पाई रेडियन। तो अब ये हमारे पास थीटा जो है ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, एल बराबर है आर थीटा। आर की कीमत हमारे पास है 4.9 और थीटा की कीमत हमारे पास है, ये हमने अभी इसको कन्वर्ट किया, इसकी कीमत हमारे पास है पाई। तो 4.9 और पाई की जगह पर हम चाहें तो 22/7 भी लिख सकते हैं या इसकी जगह पर 3.14 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4.9 और पाई की जगह पर 3.14 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे, 4.9 ज़रब 3.14 तो हमारे पास इसका जवाब आता है 15.386।
अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो यानी कि इशारे के बाद एक हिंसा लिखना चाहूँ तो क्योंकि बुक में इशारे के बाद एक हिंसा तक जवाब दिया गया है, तो इस हिंसे को मैं छोड़ूंगा यानी कि 8 को। ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक का इजाफा हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 15.4। ये हमारे पास एल की कीमत है। और याद रखना है जो यूनिट आर के साथ होगा वही यूनिट हमारे पास एल के साथ भी होगा, और यही हमारे पास एल का आंसर है। तो एक बात यहाँ पर आप नोट करें कि आपको आर भी दिया गया है, थीटा भी, लेकिन डायरेक्ट आपने यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा देना, क्योंकि थीटा जो है वो हमारे पास डिग्री में है। हमारे पास ज़रूरी है ये वाला फार्मूला लगाने के लिए कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है 60 डिग्री 30 मिनट और आर की कीमत दी गई है 15 मिलीमीटर, और हमें ये कहा गया है कि एल यहाँ पर हमने मालूम करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि एल मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, जबकि ये तो हमारे पास डिग्री में भी है और साथ में मिनट्स भी दिए गए हैं। तो मैं ये आपको दिखाऊं, ये 7.1 में मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर डिग्री और मिनट था। इसी तरह आगे डिग्री, मिनट और सेकंड भी आ जाता है। तो डिग्री और मिनट में अगर हमारे पास कोई एंगल आ जाए तो उसको हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आ सकता है इसका आंसर। तो इस मिनट को ख़त्म करने के लिए ये भी मैंने आपको बताया था कि आप याद रखें कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री, यानी कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये डिग्री और मिनट को अलग करने के लिए इन दोनों के दरमियान जमा लगा लेना है। फिर ये डिग्री उसी तरह रहेगा, क्योंकि ये मिनट को ख़त्म करके हम इसको डिग्री में लाना चाहते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक डिग्री में 60 मिनट हैं, तो मिनटों को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें तकसीम करना पड़ेगा। ये मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मिनट छोटी मिकदार है, छोटा यूनिट है, और डिग्री बड़ा यूनिट है। जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील किया जाता है तो तकसीम करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बड़े यूनिट को छोटे में तब्दील करना है तो फिर ज़रब करना होगा। तो 60 डिग्री जमा लगाकर ये 0 0 के साथ कैंसिल, 3 वाला टेबल जो है इस 6 पर 2 दफ़ा जाता है तो हमारे पास बचेगा 1/2 डिग्री। 1 को हम 2 के साथ तकसीम कर देंगे, 1 तकसीम 2, तो ये हमारे पास आता है 0.5 डिग्री। 60 में हम 0.5 जब जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 60.5 डिग्री। ये थीटा जो है अब हमारे पास डिग्री में आया है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी आपको बताया कि हमें पाई/180 रेडियन के साथ इसको ज़रब करना पड़ेगा। तो 60.5 को अब हम तकसीम कर देंगे 180 के साथ, क्योंकि 180 बटा के नीचे है, 60.5 ऊपर है। तो 60.5 को 180 के साथ हमने जब तकसीम किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का जवाब आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इशारिये के बाद 4 हिस्से लिख लेते हैं, यानी कि 0.3361 हम लिख लेते हैं, और ये पाई जो है उसी तरह रहेगा। अगर आप चाहें इस पाई को ख़त्म कर दें तो इधर ही आप पाई की कीमत लगा सकते हो, और वो है 3.14 जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई। 0.3361 ज़रब कर देंगे 3.14 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.055। मैं इशारे के बाद 4 इनसे लिखना चाहता हूँ, तो इस 5 को जब ख़त्म करूँगा तो ये जो 3 है इसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, और ये अब हमारे पास थीटा जो है रेडियन में आ गया है। हमारे पास ये जो एल हमने मालूम करना है, ये मालूम करना मुश्किल नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है एल बराबर है आर थीटा, लेकिन मसला ये है आर की कीमत दी गई है, थीटा हमें सीधा सीधा रेडियन में नहीं दिया गया, हमें ये डिग्री और मिनट में दिया गया है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने मिनट को ख़त्म करना है, मिनट ख़त्म होकर डिग्री में आएगा, और फिर डिग्री को ख़त्म करने के लिए आपने पाई/180 के साथ ज़रब करना है, तब आपके पास थीटा जो है वो रेडियन में आएगा। अब आपके पास थीटा जो है वो रेडियन में आ चुका है, तब आप वो वाला फार्मूला एल बराबर है आर थीटा ये लगा सकते हैं। अदरवाइज ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते जब तक थीटा जो है वो रेडियन में ना हो। तो आर की कीमत हमारे पास है 15, वो हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। इसी तरह थीटा हमारे पास है 1.0554, और अब हम 15 और 1.055 को ज़रब कर देंगे। 15 ज़रब 1.055
4। तो इक्वल हम दबाएंगे, हमारे पास जवाब आता है 15.83 या आप इसको 15.83 भी लिख सकते हो। एल के साथ हम यूनिट वही लगाएंगे जो हमारा यूनिट आर के साथ होगा। अब हमारा आर के साथ यूनिट मिलीमीटर है तो हम इसके साथ भी मिलीमीटर लगा देंगे और यही हमारे पास एल की फाइनल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें पहली जूस के अंदर एल और थीटा की कीमत दे दी गई है। अब हमें कहता है कि फाइंड आर। पहले क्वेश्चन में हमने थीटा मालूम किया, दूसरे क्वेश्चन में हमने एल मालूम किया, अब तीसरे क्वेश्चन में हमें कहता है आर मालूम करें, लेकिन हमेशा फार्मूला जो है वही रहेगा, एल बराबर है आर थीटा। सोल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले फार्मूला लगा लें और फिर आप देखें यहाँ पर हमें एल और थीटा की कीमतें दी गई हैं तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। एल की कीमत हमारे पास है 4, आर हमने मालूम करना है, इसको उसी तरह रहने दें। थीटा की कीमत हमारे पास है 1/4। हमने अब डायरेक्ट फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि थीटा जो है वो रेडियन में हमें दिया गया है। अब हमें आर मालूम करना है तो आर को हम अकेला करेंगे, 4 यहाँ पर पहले से है, ये जो 1/4 है ये जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये 4/1 हो जाएगा क्योंकि ये वाली रकम फिर उलट जाती है। अब 4 को हम 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 4 16 और बटा के नीचे 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो आर की कीमत हमारे पास आ गई 16, तो इसके साथ हमने यूनिट भी लगाना है। आर का यूनिट वही होगा जो हमारे पास एल का यूनिट होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर बराबर है 16 सेंटीमीटर और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसकी दूसरी जुज़ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमें एल की कीमत दी गई है 52 सेंटीमीटर, जबकि थीटा की कीमत हमें दी गई है 45 डिग्री। तो पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर अब हम डायरेक्ट यही फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हमें थीटा रेडियन में दिया गया था, हमने फार्मूला लगा दिया। अब हमें थीटा जो है वो डिग्री में दिया गया है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कि π/180 रेडियन के साथ हम इसको ज़रब कर देंगे। तो 45 वाला टेबल इस 180 पर 4 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास बचेगा π/4 रेडियन। अगर आप चाहें तो थीटा में यहाँ तक हल कर लें या इस पाई की कीमत लिख लें और डायरेक्ट इसको तकसीम भी कर दें। हम यहाँ पर पाई की कीमत लगा रहे हैं 3.14 और अब हम इसको 4 के साथ तकसीम भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 0.785 रेडियन। तो ये हमारे पास अब थीटा की कीमत आ गई है। पिछले पार्ट के अंदर उसने हमें थीटा रेडियन में दिया था, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया। अब हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि थीटा जो है वो हमें डिग्री में दिया गया है। हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम उसको रेडियन में लेकर आएँ। तो रेडियन में लाने के लिए π/180 के साथ ज़रब करना है। 45 वाला टेबल इस पर 4 दफ़ा जाता है, हमारे पास बचेगा π/4। पाई की कीमत हमें पता है 3.14 है, फिर कैलकुलेटर से इसको तकसीम किया तो थीटा की कीमत हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, एल बराबर है आर थीटा। तो एल की कीमत हमारे पास है 52, आर हमने मालूम करना है, थीटा हमारे पास है 0.785। तो आपको पता है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी हो उसको हम अकेला करते हैं और जो भी इसके साथ चीज़ ज़रब हो रही है उसको जब हम बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर आकर तकसीम हो जाएगी। अब हम कैलकुलेटर की मदद से 52 को तकसीम करेंगे 0.785 के साथ, तो ये हमारे पास जवाब आता है 66.2420। तो इसको हम इशारे के बाद 2 इनसे सिर्फ लिख लेते हैं या आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हो। तो हम 66.24 लिख लेंगे और एल का यूनिट सेंटीमीटर है तो आर के साथ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। अब एंड पर मैं आपको बोर्ड के प्रीवियस पेपर दिखाता हूँ। मेरे पास 5 पेपर हैं बोर्ड के और आप चेक करें कि ये क्वेश्चन कितने अहम तरीन है। यहाँ पर ये पहला पेपर आप देखें, एल और आर की कीमत दी गई है, हमें कहा गया है कि थीटा मालूम करें। ये एक पेपर हो गया। दूसरा पेपर यहाँ पर फिर हमें ये कहा गया एल मालूम करें, आर और थीटा की कीमत दी गई है, ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तीसरे पेपर में भी आप देखें एल मालूम करें, आर और थीटा हमें दे दिया गया है। एक और पेपर है मेरे पास, चौथा पेपर, यहाँ पर हमें कहा गया है आर मालूम करें, जबकि एल बराबर है 56 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है π/4 रेडियन। तो ये यानी कि यही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 4 पेपर मैंने आपको दिखाया, चारों में आया हुआ है, ये 5वां पेपर है आखिरी।
यहाँ पर फिर हमें कहा गया है आर की कीमत मालूम करें, जबकि थीटा बराबर है 45 डिग्री और एल बराबर है 52 सेंटीमीटर। ये सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको यही लास्ट में समझाया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 पेपर दिखाए, 5 के 5 पेपर के अंदर इन तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक पार्ट आया हुआ है, तो ये बहुत अहम तरीन है, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।